हेलो फ्रेंड्स, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने 300 वैकेंसीज निकाली है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पोस्ट के लिए। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और क्या क्या सिलेबस है, डेट्स क्या है, देख लेते हैं। इसमें टोटल बेसिक पे है 32,795 स्टार्टिंग टू 62,315 और उसमें ऐड होंगे पीएफ, ग्रेजुएटी, मेडिकल बेनिफिट्स सब मिला के स्टार्टिंग पे आपका पर मंथ 60,000 तक जा सकता है मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास, दोनों में से किसी में एक में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और PWD SC ST कैंडिडेट के लिए 55% का क्राइटेरिया दिया हुआ है। एज लिमिट दिया है 21 से लेकर 30 इयर्स। एज रिलैक्सेशन दिया है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स, डिफेंस सर्विस विद डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद फॉरेन कंट्री 3 इयर्स, एग्जिस्टिंग कंफर्म एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 8 इयर्स। और इसमें जो प्रीलिम का सिलेबस है उसमें एग्ज़ाम में क्या एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स है देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स। प्रीलिम के मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए एंड में काउंट नहीं होंगे, लेकिन प्रीलिम क्वालिफाइंग नेचर है, पास करना ज़रूरी है। मेन में देख लेते हैं। मेन में एग्ज़ाम में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ईच 50 मार्क्स, 4 टॉपिक्स है। और ये सारे मार्क्स 200 मार्क्स मेरिट लिस्ट में के लिए काउंट होंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगी मेन में, वो 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग है और 20 मार्क्स का ऐसे है। और ये भी ऑनलाइन ही होगी, तो टाइपिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जिनको कंप्यूटर में टाइपिंग करने की आदत नहीं है वो ज़रूर कर लीजिएगा। और इसमें इंटरव्यू के लिए वेटेज है 25%, बाकी 75% वेटेज जो है आपका मेन एग्ज़ाम का टोटल जो मार्क लिस्ट बनेगा उसका काउंट होगा। फाइनल सिलेक्शन दोनों का मिला के होगा, इंटरव्यू और मेन एग्ज़ाम के मार्क्स। मेन एग्ज़ाम के टाइम बायोमेट्रिक डेटा भी कैप्चर करेंगे, फिंगरप्रिंट जैसे। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी ध्यान रखिएगा। ये एक बार न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा। इंटरव्यू कॉल लेटर, SSC मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ जिसमें मेंशन हो, और वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट आप रखिएगा निकाल के पहले ही। प्रीलिम में इन दोनों का एग्जामिनेशन सेंटर्स भी देख लेते हैं। प्रीलिम के लिए हर एक स्टेट में बहुत सारे दिए हुए, और मेन के लिए सिलेक्टेड सेंटर से स्टेट में ऑलमोस्ट एक ही दिया हुआ है। और एप्लीकेशन आपको प्योरली ऑनलाइन ही करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने को लगेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। फ़ोटोग्राफ लगेगा 4.5 3.5 के साइज़ में, सिग्नेचर ब्लैक इंक में, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ब्लैक और ब्लू इंक में। इन्हें सिग्नेचर से ब्लैक इंक में ही बोला है। और उसका भी उन्होंने लिमिट दिया हुआ है, लिमिट भी बता देता हूँ आपका। इसका जो फाइल साइज़ है उसका लिमिट है, उसके बगैर वो अपलोड नहीं होंगे। फ़ोटो के लिए उन्होंने लिमिट दिया हुआ है 20 KB to 50 KB। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए उन्होंने लिमिट दिया 20 KB to 50 KB। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपको लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, वाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक से, उसका लिमिट है 50 KB to 100 KB। और रिजोल्यूशन भी उन्होंने मिनिमम 200 DPI रखने को बोला है, मतलब क्लियर होना चाहिए। और जो साइज लिमिट है उसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद उन्होंने जो SC ST OBC PWD EWS कैंडिडेट के लिए परफॉर्म दिया है उसी फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी सर्टिफिकेट्स है। OBC के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट उन्होंने डेट मेंशन किया 30
1 मार्च 2021 के बाद इशू होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा डिटेल में और पढ़ लीजिए, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है। और इसके लिए जो बुक्स लगेंगे उसकी लिस्ट मैंने नीचे दी हुई है, 5 से 6 बुक्स है, उसमें सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। और ये बुक्स ऑलमोस्ट 1,500-2 हज़ार में आपके आ जाएंगे अमेज़ॉन के साइट पे से। और ये एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, थोड़ा प्रिपेयर करके जाइए। एग्ज़ाम प्रीलिम होगी अक्टूबर में, इसके लिए कॉल लेटर आप सितंबर एंड से देखना चालू कीजिए, वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पे आएगा। और मेन एग्ज़ाम होगी नवंबर में, तो वेबसाइट और आपका ईमेल बॉक्स भी चेक करते जाइएगा। मेनली आपको वेबसाइट पे ही सारे डिटेल्स आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी न्यू इंडिया एश्योरेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। प्लीज़ आप बुक्स रेफ़र कीजिए, नीचे दिए हुए वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।